किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़कर चलता है। तो अगर कोई झुककर चले तो समझ लो कि ऊंचाई पर जा रहा है और अकड़कर चले तो समझ लो कि नीचे जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है। चलते चलते दिन ढलने को आया। बीच में नदी थी, बस नदी पार करनी बाकी थी। जिस नगर में जा रहे थे, जिस शहर में जा रहे थे, वहां का नियम था कि सनसेट के वक्त जैसे ही सूर्यास्त होता वैसे ही सनसेट के समय वहां का गेट, वहां का दरवाजा बंद हो जाता था। नदी पार करनी थी। इन्होंने नजरें दौड़ाई तो इनको एक नाविक दिखाई दिया, एक मांझी दिखाई दिया। उसको आवाज लगा करके बुलाया और कहा कि हमें नदी पार करा दीजिए, थोड़ा सा जल्दी में। उस मांझी ने कहा कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता, सब आराम से मिलता है, बैठो आप। बड़े सुकून में लग रहा था और इन दोनों को बड़ी हड़बड़ाहट थी कि जल्दी चलना है, वो नगर का दरवाजा बंद हो जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा, बाहर रह जाएंगे, इतनी दूर से चलकर आए, सब व्यर्थ हो जाएगा। बैठ गए। उसके बाद भी जब नदी वो मांझी पार करा रहा था, वो नाविक चला रहा था नाव, तब भी उसको कहते जा रहे थे थोड़ा स्पीड में, थोड़ा स्पीड में, तेज भगाओ, दौड़ाओ, निकालो यहां से बाहर फटाफट नदी से। और वो मुस्कुरा रहा था, कह रहा था अरे आराम से चलेंगे। फिर इन्होंने उस मांझी से पूछ लिया कि वो सामने दरवाजा दिख रहा है नदी के उस पार, वो जो नगर का है? बोले हाँ। बोले क्या लगता है सूर्यास्त से पहले हम पहुंच जाएंगे? उसने बोला अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, इतना मेरा वादा है। जैसे ही ये नदी के उस पार आए, उस मांझी ने उतारा नाव से, फटाफट से भगे, दौड़ने लगे। तो धीरे चलना ही नहीं था इनको लग रहा था कि धीरे चलेंगे तो लेट हो जाएंगे। रास्ता नदी के जो पार से निकले थे तो उबड़ खाबड़ था, झाड़ियां थी। वो जो बुजुर्ग वाले थे उनसे उतनी जल्दी चला भी नहीं जा रहा था, वो झाड़ियों में अटक गए और जमीन पर धड़ाम से गिर गए। वो जो जूनियर वाला था, जो लड़का सा था, जो नया नया आया था, वो उसने पीछे पलट के देखा कि मेरे गुरुजी मुझसे सीनियर हैं। वो नीचे गिर गए, मुंह से खून निकल रहा है। वो घबरा गया। उसने कहा ये क्या हो गया? अच्छा करने जा रहे थे, बुरा हो गया। मांझी को आवाज दी, नाविक को बुलाया, कह रहे आओ भाई साहब मदद करो। नावल आया और आकर के कहने लगा मैंने कहा था ना आप धीरे जाइए, धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, तेज जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा आप अभी अपना ज्ञान मत दीजिए, हमें लेके चलिए, इनको ठीक कीजिए, आपका घर कहाँ है, इनका उपचार करवाना है। वो दरवाजा तो वैसे ही बंद हो गया। मांझी की छोटी सी झोपड़ी में गए, उसके परिवार ने इनकी देखभाल की और फिर से मांझी ने कहा कि आप बड़े ज्ञानी दिखते हैं, लेकिन मेरे पास भी छोटा सा ज्ञान है कि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। मैं आपको कब से कह रहा था, आपने समझा ही नहीं। मुझे मालूम था कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। उस नाविक की नहीं है, ये आपकी हमारी कहानी है। हम कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, बहुत हड़बड़ाहट दिखाते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी में वहां पहुंचना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत जल्दी में उस रिलेशनशिप के अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं। हर चीज हमें जल्दी में चाहिए होती है और आज के जमाने में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धीरे चलना भूल चुके हैं। धीरे चलोगे तो वाकई में पहुंच जाओगे, संतुलन बना के चलोगे तो खुशी के साथ अपना रास्ता तय कर लोगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।